सेक्टर को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया। इससे झारखंड में पहले से नीलामी के लिए तैयार 22 कोल माइंस को निजी हाथों में सौंपने की संभावना बढ़ गई। हालांकि पूरी प्रक्रिया में भी देरी है, लेकिन उससे पहले ही सूबे की सियासत में माइनिंग पर महाभारत शुरू हो गई। खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य झारखंड में माइनिंग पर महाभारत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कोल सेक्टर को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। इससे सूबे में पहले से नीलामी के लिए तैयार 22 कोल माइंस को निजी हाथों में सौंपने की संभावना बढ़ गई है। फिलहाल ये काम CCL, BCCL और ECL जैसी सरकारी कंपनी देखती है। राज्य में 22 कोल ब्लॉक की जल्द नीलामी होने वाली है। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सवाल उठाते हुए कहा कि जमीन मालिक को ही क्यों ना खनन का हक दे दिया जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जमीन मालिक भी लोग माइनिंग करें? अभी उस पर हम लोग चिंतन करेंगे और केंद्र सरकार की जो अभी तो घोषणाएं हुई हैं और उसके अंदर की जो कहानियां हैं वो भी जाननी जरूरी है और उसका जब तक अध्ययन नहीं किया जाए बाकी चीजें सिर्फ राजनीतिक तौर पर रखी जा सकती है। अभी हम लोग उसका चिंतन करने के बाद ही आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। राज्य में जिन कोल ब्लॉक की नीलामी होनी है उनमें अशोक करकट्टा, ब्रह्माडीहा, बुंडू, बुराखाप स्मॉल पैच, चकला, चितरपुर, कोरियाटांड, गोंदुलपारा, जयनगर, जगेश्वर एवं खास जगेश्वर, लालगढ़ नॉर्थ, लातेहार, महुआगढ़ी, नॉर्थ दहादू, पतरातू, राजहरा नॉर्थ, राउतास क्लोज्ड माइन, सेरेन ग्रहा, सीतानाला, उर्मा पहाड़ी टोला, महुआ मिलान, तोकीसू। कोल माइंस को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में भी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, केंद्र सरकार देश को पीछे ले जा रही है। ये लोग जो हैं इस संकट के घड़ी में भी अपना जो आइडियोलॉजी है बीजेपी का, RSS का, हाँ ना, पूंजीपतियों के पक्ष में रहने का, उसी को पूरा करने में लग रहे हैं। अरे अभी मौका नहीं है, अभी लोगों को लाइए तो, जो फंसे हुए हैं जगह जगह, छात्र हों, श्रमिक हों, बीमार लोग हों, उनको घर पहुंचाइए, तो इसके बाद कुछ पॉलिटिक्स कर लीजिए। ये कुछ नहीं किए और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये क्या जरूरत है? इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी का मानना है कि इस फैसले के जरिए सूबे में रोजगार का सृजन होगा और राजस्व की प्राप्ति होगी। केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड है और झारखंड परिपूर्ण है तो उसके माध्यम से हम यहाँ पर रोजगार का सृजन करेंगे। हम उसके माध्यम से आर्थिक राजस्व की प्राप्ति राज्य को भी होगा और इस राज्य के विकास में वो अपना योगदान देंगे। एक तरफ लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर चीजें बंद हैं, लेकिन सियासत को इस बंदी से भला क्या लेना देना, वो तो अनवरत जारी रहती है।